हेलो बच्चों, 8 क्लास के बच्चों, मैं कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का 7th क्वेश्चन 12.2 का है। ठीक है, तो इसको भी हम फैक्टर करना है। तो यहाँ पर देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, मतलब इसकी a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, मैंने बताया था a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। यहाँ पर ये a है और ये b है। ठीक है, और मैं हमेशा तुम लोगों को ये बोली हूँ कि अगर ये वाली फॉर्म में है तो इस पे हमें आना पड़ेगा, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया तो ये फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ेगा। अगर इस फॉर्म में दिया है तो ये वाले लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी हमें क्या करेंगे, अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो ये वाले पार्ट आएगा a स्क्वायर, a मेरी कितनी l है तो l का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a a की जगह में l रहेगा, b की जगह में m रहेगा, 2ab प्लस में b स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर, और ये कितने हैं -4l में 4s दिया था मैंने लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, यहाँ पे देखियो l स्क्वायर, और देखो ये -4lm है और ये 2lm है। ठीक है, तो 4lm में से 2lm निकल जाएंगे तो बचेगा -2lm। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये माइनस का ही प्लस का है। ठीक है, तो टर्म भी सेम है, तो 4lm में से 2lm निकल जाएगा, तो बचा क्या m स्क्वायर। अब एक बार देखो ये वाले किसकी फॉर्मूला लागू हो रहा है, देखो ये हो गया a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसकी फॉर्मूला में आ रहा है, ये आ रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये a है और ये क्या है, b है। अब मैं इसके स्क्वायर लगा दूंगी। देखो मैंने क्या बोला था, अगर इसी टर्म में है तो ये लाना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे देखो इस टर्म में मिल गया, ये देखो पहला दूसरा तीसरा, जब 3 टर्म में आ जाएगा ना तो इसको हमें 2 टर्म में कन्वर्ट करना है। ध्यान से सुनना, पहला दूसरा तीसरा, तो l और m रहेगा, l m का स्क्वायर, और जब ऐसे 2 देते हैं ना, ऐसे 2 देते हैं तो इसको 1 2 3 में कन्वर्ट करने। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।